हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। This bulletin is brought to you by World Class Nidra Mattresses। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। हालात नहीं सुधरे तो और कड़ी हो सकती है हिमाचल में बंदिशें। 90% पहुंचा हिमाचल का रिकवरी रेट, मौतों के आंकड़ों ने डराया। बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर के पास बनेगा टीकाकरण केंद्र, जिला टास्क फोर्स करेगी मदद। इंदौरा के ठाकुरद्वारा में घर में घुसकर पीट दिया कोरोना मरीज। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रशासन से लिया कोरोना पर फीडबैक। शुरुआती 4 महीनों में ही 27 लोगों का मर्डर, 106 बलात्कार के मामले। हिमाचल में पंजीकृत सभी एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के काम आएगी, 108 पर कर सकते हैं कॉल। ऊना का पारा 41 पार, धर्मशाला में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 5 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में दुकानों के खोलने के फैसले पर नई गाइडलाइंस दी जा सकती है। इसी कड़ी में ये भी निर्णय लिया जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना से बढ़ रहे मौतों को कैसे कम किया जा सकता है। कैबिनेट में ये फैसला भी लिया जा सकता है कि अगर कोरोना के मामलों में कमी नहीं आई तो बंदिशें और भी कड़ी हो सकती है, क्योंकि इस समय सरकार का पूरा ध्यान कोरोना पर ही केंद्रित है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के ताजा हाल पर समीक्षा के पश्चात ही देखा जाएगा कि ढील मिलेगी या नियमों को और कड़ा किया जाएगा। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में अब गिरावट आने लगी है। रिकवरी रेट 90% पहुंच गया है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। हिमाचल का रिकवरी रेट 90% पहुंच गया है। रोजाना नए संक्रमित मरीजों से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। एक्टिव मरीज जो कि 15 दिन पहले 42,000 पहुंच गए थे, वे अब 16,000 के करीब रह गए हैं। मौतें हिमाचल के लिए अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। रोजाना 50 से ज्यादा मौतें डेथ रेट को बढ़ा रही है। हिमाचल का डेथ रेट जो कि 1.50% से नीचे था, वो अब 1.64% पहुंच गया है। हिमाचल में कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 16,000 पहुंच गया है। इनमें से 1,000 के करीब मरीज अस्पताल में भर्ती है, जबकि अन्य घरों में आइसोलेट है। प्रदेश में डेथ के मामले कम न होना सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार हो गया है। हिमाचल में संक्रमण से मौत का आंकड़ा 3,055 पहुंच गया है। हिमाचल में बुजुर्गों और दिव्यांगों को स्वास्थ्य विभाग घर के पास टीका केंद्र बनाएगा। टास्क फोर्स इसमें स्वास्थ्य विभाग की मदद करेगी। विशेषज्ञ और डॉक्टरों की सिफारिश पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने टीकाकरण केंद्र रणनीति को लेकर मंजूरी दी है। हिमाचल में बुजुर्गों और दिव्यांगों को स्वास्थ्य विभाग घर के पास टीकाकरण केंद्र बनाएगा। टास्क फोर्स इसमें स्वास्थ्य विभाग की मदद करेगी। विशेषज्ञों और डॉक्टरों की सिफारिश पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने टीकाकरण केंद्र रणनीति को लेकर मंजूरी दी है। ऐसे में हिमाचल में भी बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर के नजदीक ही टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। रणनीति के अनुसार घरों के नजदीक कोविड टीकाकरण केंद्र विशेष रूप से वृद्ध जनों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जाएगा और संबंधित उपायुक्त के अधीन जिला टास्क फोर्स सूची के आधार पर टीकाकरण सेवा को लक्षित आबादी तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हेल्थ कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों का स्थान तय करेगी। वृद्धजनों और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए सामुदायिक केंद्र, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेंटर, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेंटर, पंचायत भवन, स्कूल भवन आदि में वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठाकुरद्वारा के थाना इंदौरा के अधीन पड़ती ग्राम पंचायत घंटरा में एक व्यक्ति ने घर में आइसोलेट मरीज की पिटाई कर दी। देखिए क्या है पूरा मामला। ठाकुरद्वारा के थाना इंदौरा के अधीन पड़ती ग्राम पंचायत ढंडरा के पास मोकी में एक युवक द्वारा कोरोना संक्रमित मरीज के घर में जबरदस्ती घुसकर मारपीट कर उसे घायल कर दिया। थाना इंदौरा के प्रभारी सुरेंद्र धीमान ने बताया
कि गांव मोकी निवासी नितिन कटोच पुत्र जोगिंदर सिंह, जो कि अपने परिवार सहित पिछले एक सप्ताह से अपने घर में आइसोलेशन पर है, शुक्रवार को उसे गांव मोकी के ही रहने वाले युवक सूरज चौधरी ने फोन कर उसे मिलने को कहा। पीड़ित ने घर में आइसोलेशन होने की वजह से उसे मिलने के लिए मना कर दिया, लेकिन आरोपी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीड़ित के घर आ गया और जबरन घर के आंगन में घुसकर पीड़ित से मारपीट शुरू कर दी। थाना इंदौरा के प्रभारी सुरेंद्र धीमान ने बताया कि मोकी में हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ थाना इंदौरा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट्स अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 5 जिलों के डीसी से कोरोना की स्थिति पर अपडेट लिया। वह अपने निजी प्रयासों से अगले 3 दिनों में मेडिकल उपकरणों व सहायता सामग्री की अगली खेप हिमाचल पहुंचाने की जानकारी दी। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सभी 5 जिलों के डीसी से कोरोना की स्थिति का अपडेट लिया व अपने निजी प्रयासों से अगले 3 दिनों में मेडिकल उपकरणों व सहायता सामग्री की अगली खेप हिमाचल पहुंचने की जानकारी दी है। इन मेडिकल उपकरणों में ऑक्सीजन टैंक से संबंधित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व सिलेंडर भी हैं, जिससे तुरंत प्रभाव से 300 बिस्तरों को लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर को थामने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी के जिला उपायुक्तों के साथ वर्चुअली संवाद कर जिला में कोरोना की रोकथाम व चल रही गतिविधियों का अपडेट लिया। आइए अब नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी इस खबर पर। प्रदेश में शुरुआत के 4 महीनों में ही 27 लोगों का मर्डर हो गया है और बलात्कार के भी 106 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश जनवरी से अप्रैल माह के दौरान हत्या के 27 मामले सामने आए हैं। कोरोना काल में भी प्रदेश में आपराधिक वारदातें कम नहीं हुई हैं। इस वर्ष अप्रैल तक 6123 अपराध दर्ज किए गए। 4 महीनों के दौरान हत्या से लेकर बलात्कार व अपहरण के मामलों में इजाफा हुआ है। अप्रैल तक राज्य में हत्या के 27 मामले दर्ज हुए हैं। बलात्कार के 106, अपहरण के 149, चोरियों के 153 मामले दर्ज हुए। राज्य में हत्या के प्रयास के भी 18 मामले सामने आए हैं। इस साल सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। 4 महीनों के दौरान 786 दुर्घटनाएं हुई हैं। इस दौरान SC/ST एक्ट के तहत 60, एक्साइज एक्ट के तहत 1050, फॉरेस्ट एक्ट के 43, IT एक्ट के 7 और अन्य 235 मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में कहीं भी और किसी के पास भी अगर एम्बुलेंस है तो उसे कोरोना मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि ये पता लगाया जाए कि परिवहन विभाग के पास कितनी एम्बुलेंस पंजीकृत है। इन सभी का प्रयोग कोविड काल में किया जाएगा। इसके लिए इमरजेंसी कॉल नंबर 108 पर संपर्क किया जाएगा। कोरोना के बीच सामने आ रही रोगी वाहनों की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन को परिवहन के सभी उपलब्ध साधनों का पता लगाने को कहा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में तैनात एम्बुलेंस के अलावा सेना, अर्धसैनिक, ESI, जल विद्युत परियोजनाओं आदि के पास उपलब्ध एम्बुलेंस का सही उपयोग कोरोना मरीजों तथा कोरोना संदिग्ध मरीजों की आवाजाही के लिए किया जाएगा। संबंधित जिलों द्वारा जुटाई गई सभी एम्बुलेंसों की सेवाओं के सुचारू परिवहन का खाका तैयार है। इसके लिए 108 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। कोई भी कोरोना मरीज जो वर्तमान में घर पर है या कोविड-19 का संदिग्ध मामला है तो ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस सुविधा प्राप्त करने के लिए 108 नंबर पर कॉल कर सकता है। कॉल प्राप्त होते ही कॉल सेंटर में कार्यरत कर्मचारी संबंधित जिला नोडल अधिकारी से उस कॉल से संबंधित मरीज को स्थानांतरण करने की पुष्टि कर एम्बुलेंस भेजेंगे। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। ऊना में गर्मी कहर बरपा रही है। यहां अधिकतम तापमान फिर से 41 डिग्री के पार हो गया। प्रचंड गर्मी के चलते ऊना के लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, जबकि धर्मशाला में मई माह के आखिरी दिनों के दौरान झमाझम बारिश व ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई है। बारिश होने से धर्मशाला में मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन राज्य के ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर में अभी भी प्रचंड गर्मी जमकर पसीने छुड़ा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, सिरमौर और डलहौजी के कुछ स्थानों पर 30 मई से 2 जून तक तूफान चलेगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है।
इन क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में 2 जून तक मौसम खराब बना रहेगा, जबकि 3 व 4 जून को मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के जोगिंद्रनगर, बंजार, जंजैहली और चंबा में भी बारिश दर्ज की गई है, मगर इसके बावजूद भी न्यूनतम तापमान में इजाफा आया है। और अब चलते चलते चुनाव आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को कसरत तेज, मुख्यमंत्री कार्यालय ने ली अब तक रहे अध्यक्षों की जानकारी। पांवटा साहिब के टोका जंगल में अवैध शराब की 4 भट्टियां नष्ट, 1200 लीटर लाहन बरामद। इंदौरा के प्रमुख बैरियर चौक में अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस, शीघ्र कब्जे नहीं हटाएं तो होगी कड़ी कार्रवाई। पालमपुर के पिता पुत्र बने मिसाल, कोरोना पीड़ितों की हर माह करेंगे आर्थिक मदद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। 9:30 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा खास प्रसारण। नमस्कार।